फ्रेंड्स एंड हमारे यूट्यूब फैमिली मेंबर्स, आज हम बात करेंगे बहुत इम्पोर्टेंट एक्ट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया 1948 में। हम हमारे जो है जन्म से पहले द फैक्ट्री एक्ट 1948 मेन सब्जेक्ट है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट है और पूरे इंडिया का डेवलपमेंट जो प्रोडक्शन से होता है, किसी देश का भी होता है, उसको रेगुलेट करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए द फैक्ट्री एक्ट 1948 जो है वो एप्लीकेबल है। अभी उसका फैक्ट्री एक्ट का पूरा स्कोप उसमें दिया है कि क्या क्या कवर करेगा। उसमें मोस्ट ऑफ ऑल प्रोडक्शन यूनिट फैक्ट्री एक्ट के अंदर आता है। वो केक बनाने का हो, एफएसएसआई काम तो कंट्रोल करने का, एफएसएसआई तो चेक करेगा कि स्टैंडर्ड ठीक से चल रहा नहीं चल रहा, लेकिन उसको रेगुलेट करने के लिए जो है, और उसको वो जो है वो फैक्ट्री एक्ट 1948 यूज़ करता है। और उसको जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि वो सारे चीज़ों को सुचारू रूप से चलाए, जो कि लोगों को नौकरी मिले, लोग काम करें, लेकिन कैसे सेफली और विदाउट हेल्थ हैजार्ड। तो इसलिए वो सब स्कोप में पूरा दिखाया गया है। अब उसके बाद में एक्ट एम्फसाइज करता है हेल्थ पर। हेल्थ मतलब वेंटिलेशन होना चाहिए, वेंटिलेशन के साथ साथ जो है वहाँ पर कोई हैजार्डस मटेरियल स्टोर न हो, और कोई फ्यूमिगेशन न हो, और साफ़ सुथरा रहे। और जितने भी फैक्ट्री के अंदर, तो क्या हुआ, स्कोप हो गया, हेल्थ हो गया। अब सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पर जितने भी मूविंग पार्ट हैं, बेल्ट मूव कर रहा है, या चेन मूव कर रहा है, या गियर मूव कर रहा है, वो कवर होना चाहिए। कभी भी किसी हाथ नहीं चला जाए, उसमें कोई नहीं हो जाए हैं। लेथ लगे हुए सब बन रहे हैं, अच्छे औजार, अच्छे मशीन, अच्छे गियर, तो उसमें उसको काम करने के लिए उसके सेफ्टी मेजर सब होना चाहिए, और सब ग्लोव होना चाहिए, सर पे हेलमेट होना चाहिए, सब कुछ ठीक से होना चाहिए, जैसे वर्कर जो काम कर रहे हैं फैक्ट्री में वो बिल्कुल सेफ रहें। वर्कर का इसके अलावा जो है आपका जो है वेलफेयर में सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये सब होने के बावजूद कैंटीन फैसिलिटीज़, उनका कैंटीन फैसिलिटीज़ क्या है, उनको क्या दिया जा रहा है, साफ़ सुथरा खाना है, अच्छा है, हेल्दी है, और उनको जहाँ उनको रेस्ट रूम अगर है तो उसमें वेंटिलेटेड है कि नहीं है, लाइट प्रॉपर है कि नहीं है, ये सब चीज़ें ध्यान देने के लिए वेलफेयर में आता है। और वर्किंग आवर्स रेगुलेटरी, कंटिन्यूअस एक दो तीन शिफ्ट अगर बढ़ रहा है तो आदमी कोलैप्स कर जाएगा, आदमी का हाथ पैर मशीन में चला जाएगा। इसलिए ये ध्यान देना पड़ता है कि वर्कर कितना घंटा, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा कितना घंटा काम कर सकता है, और एक साथ। और अगर 2 शिफ्ट कर रहा है कोई बात नहीं, बीच में उसके लिए प्रिस्क्राइब किया कि इतना देर रेस्ट करेगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट शिफ्ट ज्वाइन करेगा। तो इस तरह से उसमें वर्किंग आवर का रेगुलेट करना पड़ता है। अब इसके अलावा जो है वर्कर का वेलफेयर के अलावा जो यंग वर्कर हैं, बिल्कुल यंग वर्कर हैं, ट्रेनीज़ हैं, या बिल्कुल छोटे वर्कर हैं जो हेल्प कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो यंग वर्कर के लिए या ट्रेनी वर्कर के लिए सेफ्टी उनका ट्रेनिंग प्रॉपर चल रहा है देखना, और सेफ्टी प्रॉपर है कि नहीं है, और कहीं वो हैजार्डस जगह तो नहीं लगा दिए गए जो कि बाद में उनके लिए प्रॉब्लम हो जाए, उनका प्राण चला जाए। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है। और जो फैक्ट्री एक्ट के जो इंस्पेक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, इंस्पेक्टर हैं, वो जो है टाइम टू टाइम विजिट करेंगे, अपना रजिस्टर वगैरह सब देखेंगे, रोल वगैरह सब देखेंगे, और रिमार्क लिखे जाएंगे क्या क्या कंपनी को करना है और कंप्लाइज करने के लिए। और कंपनी ने एनुअल रिटर्न भरा कि नहीं भरा, एनुअल रिटर्न में सब चीज़ ठीक ठाक है कि नहीं है, वो सब इंस्पेक्शन के टाइम पर सब देखा जाएगा। ठीक है। और इन्वायरमेंट बहुत इम्पोर्टेंट। तो और 8वां है पेनाल्टीज आर प्रिस्क्राइब्ड कि कंपनी जो नहीं मानेंगी, या जो है उसके उनके लिए पेनाल्टी उसमें प्रिस्क्राइब है कि ये गलती करो तो ये पेनल्टी देनी पड़ेगी, ये गलती करो तो ये पेनल्टी देनी पड़ेगी। ऑफ कोर्स
फैक्ट्री को दिया जाएगा शोकॉज नोटिस कि आप अपना बताइए क्यों ऐसा ऐसा किया। अगर उनका नोटिस का जवाब सेटिस्फैक्ट्री है तो जो है वो जो है मान लिया जाएगा, नहीं तो पेनल्टी लगा दी जाएगी। तो हमने क्या बताया, 8 आइटम बताया मैंने। स्कोप ऑफ द फैक्ट्री एक्ट 1948, फिर हेल्थ रिलेटेड रूल्स जो हैं, सेफ्टी रिलेटेड रूल्स जो हैं, वेलफेयर रिलेटेड एंड वर्किंग आवर्स रिलेटेड एंड स्पेशल प्रोविजन फॉर यंग वर्कर्स हैं, इंस्पेक्शन एंड एनवायरनमेंट एंड पेनाल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस। ये 8 चीज़ मैंने बताया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है किसी फैक्ट्री को चलाने के लिए, जो कि फैक्ट्री एक्ट 1948 के अंदर है। और टाइम टू टाइम अमेंडमेंट हुआ है, लेकिन बेसिक वही है। जो मेजर जो मदर एक्ट है वो 1948 का है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।